अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि तितली चीजों को चखने के लिए जुबान की बजाय किस चीज का इस्तेमाल करती है? या फिर क्या आप जानते हैं मछली की आंखें हमेशा खुली क्यों रहती हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा कि हम ख्वाब में हरकत क्यों नहीं कर सकते? ख्वाब में उठकर न चल सकते, ना ही उठ के किसी को मार सकते। दरअसल ख्वाब हमें नफ्सियाती मसाइल से बचाते हैं और उनके बगैर दिमागी सलाहियत मुतासर होती है। ख्वाब में पेश आने वाले वाकयात अलामती होते हैं। दरअसल ये जिंदगी के किसी न किसी मसले या वाकये की तरफ इशारा करते रहते हैं। नींद के दौरान दिमाग आपके अज़ा को मफलूज कर देता है ताकि कहीं वो ख्वाब में जारी अमाल को सर अंजाम न देना शुरू कर दें। अगर ऐसा न हो तो ख्वाब में चलने पर आपकी टांगे भी हरकत करने लगेंगी और ख्वाब में किसी को मारने पर आपके हाथ भी थप्पड़ और घून से मारने के अंदाज में हरकत करेंगे। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि चीन की तरक्की के पीछे किसका हाथ है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आजाद हुआ। इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेजी से छाया हुआ है। हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राजील वाहिद ममालिक है जिनकी तरक्की पर आलमी कसाद बाजारी का फर्क नहीं पड़ा। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल न हो रही हो। क्या कभी आपने सोचा आखिर चीन ने कैसे तरक्की की? चीन की तरक्की के पीछे माओ ज़ेतुंग का हाथ है। माओ ज़ेतुंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन के लोग अफीम और हेरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेतुंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वा कर उसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। फैक्ट नंबर 3, नीदरलैंड जिसे अक्सर हॉलैंड भी कहा जाता है, शुमाल मगरबी यूरोप में वाक़ एक मुल्क है जिसे आमतौर पर अपनी हमवार सरजमीन, नदियों, खूबसूरत फूलों के बागात और दिलचस्प आलमी सकाफती विरसे की वजह से जाना जाता है। नीदरलैंड इसके अलावा भी कई ऐसे हैरानकुन हकायक का मालिक है जिससे बेशतर दुनिया ना वाकिफ है। एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि नीदरलैंड में लोगों से ज्यादा साइकिलें पाई जाती हैं। साइकिलिंग को ज्यादा महफूज और ज्यादातर दावत देने के लिए डुचो ने साइकिल रास्तों का एक वसी नेटवर्क बनाया है। वो मंजर बहुत ही सुहाना लगता है जब ज्यादा तादाद में रंग बिरंगी और जदीद साइकिलें एक साथ इधर उधर दौड़ती नजर आती हैं। कैमरे की आंख से देखें तो ये नजारा बहुत प्यारा नजर आता है। इस सर्विस की बदौलत पेट्रोल के साथ साथ कीमती ज़ेर मुबादला बच जाता है, माहौल पर मुस्बत असरात पड़ते हैं। साइकिलिंग का एक फायदा ये भी तो है कि इससे जिस्मानी वर्जिश होती है और वर्जिश अनगिनत बीमारियों का हल है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां कोई समुंदर नहीं? अगर वहां के लोग किसी समुंदर को देखना चाहते हैं तो उन्हें किसी और मुल्क जाना पड़ेगा। उसके अलावा बोलिविया वो मुल्क है जहां कोई समुंदर नहीं है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब उस मुल्क के साथ समंदर लगता था, लेकिन एक जंग में वो इलाका चिली के कब्जे में चला गया जिसकी वजह से आज उसके पास कोई समंदर नहीं। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो हम बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सी ऐसी मालूमात हैं जिनसे हम नावाकिफ हैं और फिर इन मालूमात से बहुत कम लोग वाकिफ होते हैं। जो दोस्त उनसे नावाकिफ हैं वो आज की वीडियो से अपनी मालूमात में इजाफा कर सकते हैं। तितली एक कीड़ा है जो अपने खूबसूरत परों की वजह से मुमताज है। दुनिया भर में 17,500 के करीब तितली की इकसाम पाई जाती है। फूलों का रस तितलियों की बुनियादी खुराक है। इसके अलावा जरगिल दाने, दरख्तों के रस, फल और कई चीजें भी उनकी खुराक में शामिल हैं। तितली दीगर जानवरों की तरह चीजों को जुबान से नहीं चखती, बल्कि उसके लिए वो अपनी पतली पतली टांगों को इस्तेमाल में लाती है। तितली की उम्र बहुत मुख्तसर होती है जो 1 हफ्ते से 1 साल तक होती है। तितली के परों की खूबसूरती उसके परों पर मौजूद नजर न आने वाले क्रिस्टल्स की बदौलत होती है। तितली के परों में स्याह और ब्राउन रंग के कुछ पिगमेंट्स की बदौलत होता है, जबकि बाकी 7 रंग दर हकीकत उन क्रिस्टल्स पर रोशनी पड़ने की वजह से वजूद में आते हैं, जो तितलियों के परों को बेबहा खूबसूरती देते हैं और देखने वाले की आंख को बहुत भले 7 रंग के पैटर्न दिखाई देते हैं। ये क्रिस्टल इस कदर नरम होते हैं कि छूने पर रेशम का एहसास होता है। तितलियां आसानी से अपने परों का बोझ उठाती हैं और हवाओं में लहराती हैं। ये समझा जाता है कि तितलियां जहरीली नहीं होती, लेकिन अब तहकीक ने यह साबित कर दिया कि तितलियों की कुछ इकसाम बेहद जहरीली और खतरनाक भी होती हैं।
फैक्ट नंबर 6, एम्स्टर्डम जो कि पूरी दुनिया में फूलों की वजह से जाना जाता है। गुलेलाला यहाँ का सबसे मकबूल फूल है। क्यूकेनाफ को गुलेलाला का गढ़ कहा जाता है। क्यूकेनाफ को यूरोप का बाग भी कहा जाता है। क्यूकेनाफ नीदरलैंड के एक कस्बे लेजी में है। इस बाग में हर साल 70 लाख गुलेलाला उगाए जाते हैं। क्यूकेनाफ सिर्फ 8 हफ्तों के लिए मार्च के वस्त से मई के वस्त तक फूलों की नुमाइश के लिए खुलता है। यहाँ रोजाना तकरीबन 26,000 सयाह फूलों को देखने आते हैं। इस बाग का क़याम 1949 में अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम और रंगों के गुलेलाला की नुमाइश की जाती है। 1950 में एक साल के दौरान तकरीबन 20 लाख सयाह इस बाग की सैर को आए। साल 2019 में 80% सयाहों का ताल्लुक दुनिया के दीगर ममालिक से था। फूलों का तनाजर ही उनका मानी तख्लीक करता है। वही फूल अगर खुशी के मौके पर आपके साथ हो तो उसकी खुशबू मुख्तलिफ होती है। गम के मौके पर वही फूल आपके साथ साथ उदास हो जाता है और उसकी खुशबू में शोखी नहीं रहती। फैक्ट नंबर 7, प्यारे दोस्तों, जहानत किसी की मिरास नहीं होती। ये मुहावरा आमतौर पर इंसानों के लिए बोला जाता है, ताहम ऐसे जानवर और परिंदे भी मौजूद हैं जो जहानत में किसी से कम नहीं। उनमें से एक खाकिस्तरी तोता है, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये तोता बर्रे आज़म अफ्रीका के मुल्क कांगो में रहने वाला एक दरमियानी जिसामत का खाकिस्तरी रंग का तोता है, जिसकी दुम के नीचे सुर्ख रंग होता है। इसका सीना सफेदी माइल परों पर मुश्तमिल है। ये तोता फूल, फल, बीज और पत्ती खाता है और बहुत ज्यादा पालतू रखा जाने की वजह से इसको शिकारी पकड़ लेते हैं, जिससे इसकी नस्ल खतरे से दो चार है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी गौर किया कि मछली की आंखें हमेशा खुली क्यों रहती हैं? दरअसल मछली के पपोटे नहीं होते, इसलिए मछली हमेशा अपनी आंखें खुली रखती है। मरने के बाद भी इंसानी मैयत की आंखें खुली रह जाती हैं। ऐसा क्यों? साइंस इसका जो भी जवाब दे, लेकिन एक मुसलमान के लिए इससे बड़ा हिकमत अफरोज जवाब क्या हो सकता है, जो आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था और उस राज़े लाफानी से आगाह फरमा दिया था कि जब कोई फौत होता है तो उसकी आंखें एक ऐसा मंजर देख रही होती है जो जिंदों को नजर नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैयत की जान निकल रही होती है तो उसकी निगाहें परवाज करने वाली रूह का पीछा करती हैं। तुम देखते नहीं कि आदमी मर जाता है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। फैक्ट नंबर 9, बहरे मुर्दार को मुर्दार क्यों कहा जाता है? ये उर्दन, फलस्तीन और इसराइल के दरमियान वाक़ई एक समंदर है और ये ऐसा मुकाम है जहाँ बारिश और आसपास से जमीन के अंदर और ऊपर से नीचे, जमीन के अंदर और ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है। यहाँ पानी आता तो है लेकिन यहाँ से कहीं जाता नहीं। मतलब ये चारों तरफ से एक तरह से बंद है और इस पानी का मुकद्दर सिर्फ बुखारात बनकर उड़ना ही है। सदियों से पानी के यूं ऊपर उड़ने की वजह से नीचे सिर्फ मादनियात और नमकियाती मादा ही रह गया है, जो सदियों के इस अमल से इतना नमकीन हो चुका है कि उसमें जानदार चीजों जैसे कि मछलियां या पौधों का रहना नामुमकिन है। हाँ, कई ऐसे बैक्टीरिया जरूर हैं जो हर तरह का माहौल बर्दाश्त कर लेते हैं। इसी वजह से इसे बहरे मुर्दार कहते हैं, यानी मरी हुई चीजों का समंदर या वो समंदर जहाँ कोई चीज जिंदा नहीं रह सकती। बहरे मुर्दार को तारीख में कई नामों से पुकारा जाता रहा और इस बंद समंदर का जिक्र बाइबल में भी है। रोमन दौर में उसे साल्ट सी यानी नमक का समंदर भी कहा जाता था। साल्ट लातीनी जुबान का लफ्ज साल है, जो कि नमक का कीमियाई नाम भी है, क्योंकि यहाँ पानी में नमक और मादनियात की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है। इसलिए इस पानी से कई बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। लोग इसके पानी में नहाते हैं, उसकी मट्टी जिस्म पर मलकर साहिल पर लेटते हैं, जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो जिस्मों को सेहत और ताजगी बख्शती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।